बेवकूफ, इसीलिए तुमको वकील बनाया था मैंने। आज तुमने मेरा नाम डुबो दिया। पहला केस लड़ा और वो भी तुम हार गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यार जी मैं वो केस जीत गया हूं। मैंने बाप के हक में नहीं, बेटी के हक में केस किया। भाई आप केस जीते, बिरयानी पहले मीठा। भाभी आपके लिए फैसला भी आगा जी ने किया था ना? हाँ दिलावर, मेरे लिए हर फैसला आगा जी ने ही किया है, बल्कि इस घर में रहने वाले हर शख्स का फैसला आगा जी ही करते हैं। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। अलवीरा, जब तुम नहीं आती ना तो सब तुम्हें पूछते हैं। कौन सब? अब भाई सब मतलब डॉक्टर्स, पेशेंट्स, नर्सेस वगैरह। मेरा क्यों पूछते हैं? इसलिए कि उन्हें लगता है कुछ कमी है, कोई खो गया है। कौन? कोई चीज जो उन्हें बहुत अजीज हो, जैसे दिल। कमाल है, लोग दिल जैसी कीमती चीज को कैसे खो देते हैं। तुम संभाल के रख पाई हो? अलवीरा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हारे घर आऊंगा बहुत जल्द, तुम्हारे लिए। नहीं जा। आप ही क्या बात है? आप ही मैं पायलट नहीं बनना चाहता, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा बैठो बैठो बैठो। देखो दिलावर, तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए। तुम एक मर्द हो और मर्द तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है ना, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन मैं नहीं चाहता ना आप आगा जी को। आप ही उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना? हाँ दिलावर, देखा मैंने कहा था ना, आगा जी अगर कोई फैसला कर ले तो। आपके लिए फैसला भी आगा जी ने किया था ना? हाँ दिलावर, मेरे लिए हर फैसला आगा जी ने ही किया है, बल्कि इस घर में रहने वाले हर शख्स का फैसला आगा जी ही करते हैं। जो वो कह दे बस वही होता है। मैं उनकी डायरी फाड़ दूंगा। नहीं नहीं पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। सुन रहे हो ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सुना तुमने? कुछ नहीं। अभी आप रो रही हैं? अभी प्लीज मत रोए। अभी आगा जी आपको जान से मार देंगे।
आप ही प्लीज मत रोएं। चलो, तुम लोगों ने सुबह स्कूल नहीं जाना है, चलो चल के सो। अभी आप रोएं नहीं प्लीज। नहीं रो रही बेटा, चलो चलो चलो। हेलो। आप मार डाला, मार डाला। थैंक यू। यू वेलकम। लगता है ये गाना आपको बहुत पसंद है। बस जब आप डांस कर रही हो तब। आप यहाँ अकेले हैं? नहीं, आप हैं ना साथ। और अब आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या? मुझे खवातीन की शॉपिंग करनी नहीं आती और करनी जरूरी है। प्लीज मेरी हेल्प कर देना। जरूर बीवी के लिए कुछ खरीदना है। बीवी? क्यों? क्या बीवी ऐसी चीज है कि उस पर हंसा जाए? अरे नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा तौबा। बीवी तो पूछने की चीज होती है और मैं उसे पूछूंगा। फिर तो आपकी बीवी बड़ी किस्मत वाली है। यही तो गम है। बीवी नहीं है, वो शादी नहीं की मैंने, लेकिन लड़की ढूंढ रहा हूं। कोई भी ऐसा नहीं जो आगा जी को समझा सके। मेरे साथ तो जो होना था हो चुका, लेकिन अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। जीनत, रामीन की बीवी घर पर नहीं है क्या? नहीं आपा, मैके गई हुई है। फिर तो मुझे उससे घर पर ही जाकर मिलना होगा, क्योंकि मुझे कल वापस मस्कत जाना है। अरे आपा, मस्कत कौन सा दूर है। देखिए, आपसे रामीन भी बहुत नाराज होता है। वो हमेशा यही कहता है कि आंटी आती हैं और खड़े खड़े वापस चली जाती है। ये 2 दिन रुक जाइए ना, चली जाइएगा। बात दरअसल ये है कि रामीन की बीवी बहुत शक्की है और रामीन ने उसे यही कह के घर भिजवाया है कि वो खुद मस्कत जा रहा है। इतना दबने की क्या जरूरत है कि झूठ बोला जाए? आपा, आप नहीं जानती। आपको पता है कि जब से ये आई है ना, मेरे सारे घर का माहौल बर्बाद करके रख दिया है। आपको तो मेरे बच्चों का पता है, कितना हंसने बोलने वाले थे, और ये पत्थर है पत्थर। बस ये चाहती है कि जैसे खुद है वैसे हम भी पत्थर बन जाए। हमें तो लगता ही नहीं कि रामीन की शादी हमने किसी इंसान से की। काम कर रही है या छोड़ दिया? ये कहाँ छोड़ेगी, अच्छी खासी आमदनी है, और काम छोड़ने की जरूरत क्या है। खामखा सारा दिन घर में पड़ी रहेगी। और रामीन ने तो साफ साफ उससे कह दिया कि भाई देखो, मैं तुम्हारे बाप की तरह करोड़पति नहीं कि तुम्हारी ख्वाहिशों पे हजारों दिरहम खर्च करूं। आपको तो रामीन का पता है कि वो कितना किफायतशार है, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करता। बाप ने बेटी को कुछ नहीं दिया क्या? बहुत कुछ दिया है, मगर बेटी बहुत पक्की है। मजाले जो एक ढेला भी खर्च करे। इसीलिए रामीन ने भी उससे कह दिया कि भाई पढ़ा लिखा है तो जॉब करो। फैजल कब आएगा? फैसल को तो कई दफा कह चुकी हूँ, मगर आने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, रामीन को तो फोन कर दो कि वो जल्दी आ जाए। मुझे तो कल वापस जाना जरूरी है। बहू बेटा दोनों काम करते हैं, घर में बच्चे अकेले होते हैं। एक दो जगह मुझे रामीन के साथ जाना है, जरा फोन करके देखो। पता नहीं आपा कहाँ होगा। चलें ठीक है, मैं पता करती हूँ।
कितना हंसाते हैं आप। कितने दिनों के बाद कोई तो हंसे। एक मिनट, मामा है। जी मामा। मामा मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं। दुआ करें जो मैं चाहता हूं वो हो जाए। मतलब ये एक मामा के मैं उनके साथ मीटिंग में हूं कि जिनको देखने को जी चाहता है। मतलब ये मामा के बिजनेस मीटिंग है। जी मतलब मामा ये कि जो मैं चाहता हूं अगर वो हो जाए और ओके हो जाए तो समझे आपके बेटे को कानून का खजाना मिल जाएगा। नहीं मामा मैं देर से आऊंगा। उन्हें मैं रात को मिल लूंगा। जी 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 श्योर। खुदा हाफिज। आपको बातें बनाने की खूब आती है। आप गलत कह रही हैं मेघा। मेरे दिल को बात कहनी आती है। उसने कह दी। पता नहीं आपने सुनी भी कि नहीं, समझी भी या नहीं। दिल को तो बातें कह देनी आती है रमीन साहब, समझनी नहीं। चले मैं लेट हो रही हूँ और मानी भी इंतजार कर रही होगी। मेघा पता नहीं क्यों मुझे आपका ये दूसरों के सामने डांस करना अच्छा नहीं लगता। मुझे कब अच्छा लगता है। तो फिर आपको जो अच्छा नहीं लगता वो आप करती क्यों? क्योंकि यहाँ वो सब कुछ करना पड़ता है जो खुद को अच्छा न लगता। ओह, मानी जी की वजह से? नहीं, वो तो खुद ये नहीं चाहती। फिर? मजबूरियां रमीन साहब, मजबूरियां हमें नचाती है। प्लीज चले। रात को मुलाकात होगी ना? आप आएंगे तो होगी। देखो मेरी जान, तो जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, तुम्हें जाना तो होगा अलमीरा। हाँ, जाना तो होगा। तो फिर रो क्यों रही हो? मैं तो रो सकती हूँ ना, तो फिर रोने दे। हाँ शायद तुम सिर्फ तुम ही हो जो रो सकती हो। हमें तो रोने की भी इजाजत नहीं। मामा, क्या कोई भी ऐसा नहीं जो आगा जी को समझा सके? मेरे साथ तो जो होना था हो चुका, लेकिन आप सब नहीं मेरी जान, शायद ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ छोड़,
तुम हमारे बारे में मत सोचा करो। अच्छा ठीक है, उठो चलो। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं आगे जी। सॉरी आगे जी, प्लीज आगे जी। क्या करने आए थे मेरे कमरे में? कुछ नहीं आगे जी। जवाब दो। माफ कर दे आगे जी, प्लीज। सॉरी आगे जी। क्या करने आए थे मेरे कमरे में? सॉरी आगे जी, प्लीज। झूठ बोलता है। क्या करने आए थे? कुछ नहीं आगे जी। क्या करने आया था तू? क्या करने आया था? क्या करने आए थे? कुछ नहीं आगा जी, सॉरी, माफ कर दे प्लीज आगा जी। सॉरी आगा जी, प्लीज माफ कर दे। आगा जी क्या कर? आगा जी क्या कर? शट अप! प्लीज आगा जी बच्चा। क्या करने आए थे? क्या करते हैं आप? क्या कर रहे हैं? बताइए क्या किया है? कोई अच्छा वकील हो तो बात करके देख लो ना। है ना? कौन पापा? भाई वो आगा साहब का बेटा सनावर। बना की चांदनी से जल गया मेरा गम। एक जिम्मेदारी है तुम्हारी, सिर्फ एक, बच्चों की तरबियत की, और वो भी तुम पूरी नहीं करती। क्या कह रहा हूं मैं? सुन रही हूँ आगा जी। सुन रही हो कि रो रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ आगा जी। इधर देख कर बात किया करो, मेरी तरफ। और अगर तुम्हारी आंख में एक आंसू भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। ना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। मामा, पापा इस पूरी दुनिया में सिर्फ अपने बॉस से डरते हैं। और क्या, वरना इतनी सुबह सुबह कभी उठे?
आगा साहब का हुक्म हो तो बस। भाई मीना, खुदा के वास्ते सुबह सुबह कम से कम घर में तो उनका नाम मत लो। लीजिए, और आप जो उनके नाम की सारा दिन माला जपते हैं वो। भाई कितनी गलत मिसाल दी है तुमने। माला तो हम आपके नाम की जपते हैं। आगा साहब तो आपके सर पे भूत की तरह सवार रहते हैं, भला किसी और के नाम की माला जपने की फुर्सत कहाँ होगी। हाँ पापा, ये बात तो मामा ने बिल्कुल ठीक कही है। क्या बात है तुम्हारी मम्मी की। मदिया बेटी, तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? बस पापा, सो अल्ताफ, तुम इसे आगा साहब की कंपनी में जॉब क्यों नहीं दिला देते? कम से कम तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और फिर तुम भी तो हो वहाँ। मैं खुद पता नहीं वहाँ कैसे टिका हुआ हूँ। हाँ मामा प्लीज, मैं जहाँ हूँ जैसी हूँ बस खुश हूँ। अरे हाँ मदिया, मैं भूल गई, सदफ का फोन आया था, बहुत परेशान थी। क्या हुआ उस झगड़े का? पता ही मम्मी, सदफ के शौहर ने उसके बच्चे छीन लिए। अल्लाह माफ करे, बहुत बदतमीज आदमी है वो, कितने छोटे बच्चे हैं। हाँ मामा, और अब सदफ अदालत के जरिए अपने बच्चे लेना चाह रही है। बच्चे तो उसे मिल जाएंगे क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। पर पापा, सदफ बेचारी के पास वकीलों को देने के लिए इतने पैसे नहीं है। पता नहीं केस कितना लंबा चले। केस बहुत लंबा नहीं चलेगा। अल्ताफ, कोई अच्छा वकील हो तो बात करके देख लो ना। अच्छा वकील है ना? कौन पापा? भाई वो आगा साहब का बेटा सनावर। रहने दीजिए पापा, बिल्कुल अपने बाप जैसा होगा और क्या। नहीं नहीं बेटे, बहुत अच्छा है। और फिर हमें उसकी तबीयत और मिजाज से क्या लेना देना। केस लड़ता है, पैसे कम लेता है, हमारे लिए यही काफी है। तो ठीक है पापा, फिर आप ही बात करें। मीना, चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम आंटी। अस्सलामुअलैकुम मामा। मामा मैं जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, वापसी पे अपनी बीवी को ले आना, बहुत छुट्टियां मना ली। ओहो, कुछ दिन और रहने देना मामा। कैसे रहने दे? आपा को जाना है। अरे आंटी की क्या बात है, आप तो 2 दिन और रुक जाएंगी ना। नहीं बेटा, अब नहीं रुक सकती। 2 दिन रुक गई बहुत है। मोहसिन की बीपी इसी पे इतना बड़बड़ा रही थी कि बच्चे घर में अकेले हैं और आप वहां जाकर बैठ गई। आपा, आपने तो अपनी बहू को बहुत सर चढ़ा लिया है। सर नहीं चढ़ाया, अपनी मोहब्बत से मजबूर हूँ। तुम्हारे जब पोता पोती हो जाएंगे तब मैं पूछूंगी। तब देखा जाएगा। रामीन। जी मामा। वापसी पे अपनी बीवी को ले आना। ले आऊंगा। बस अब मैं जाऊं? जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें बहुत जोर से मारा था ना आगा जी ने? नहीं तो। ये देखो, चोट भी लगी हुई है। ये चोट? ये तो दरवाजे का निशान है। वो मैं भाग रहा था ना तो मुझे लग गया था। और वैसे चोट तो मुझे लगी है, बुखार तुम्हें क्यों हो गया? मामा, आपने मेडिसिन दे दी थी इसे? हाँ बेटा, दे दी है। अच्छा कश्माना बेटे, आप ज्यादा बातें ना करो। अच्छा, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। अलवीरा, तुम हॉस्पिटल नहीं गई बेटे? मामा, इसे इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मामा, भाई कहाँ है? चलो ऑफिस में है, आने वाले थोड़ी देर में। हाँ? तुम्हें क्लिनिक लेके जाएंगे ना भाई तुम्हारे। आंखें बंद करो, जाओ। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश मेरी बेटी। हाँ नाज़िर, हाँ जरा जल्दी में था, पता नहीं कशमाला की तबीयत कैसी है। केस का तो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, तुम जीत तो गए हो ना जनाब, हम हर बात की खबर रखते हैं। अरे बताओ ना, किसने बताया? अलवीरा से बात हुई थी। अच्छा ये बताओ कब आ रहे हो? बहुत जरूरी बात करनी है। कल आऊंगा। बताओ अंकल कैसे हैं? सलाम कहना। ओके ओके, खुदा हाफिज। हाँ ये गाड़ी में रख दो। So there is some client waiting for you outside.
उनको बोलो कि कल आए। ओके सर। आपको बेगम साहब बुला रही है, रामीन साहब आपको लेने। ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ। सच कहूं सनावर साहब तो आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड। मुझे यकीन ही नहीं था कि आपसे कोई बात भी बन सकती है। पर अब तो बन गई है ना। जी, मैं सदफ को लेकर कब आऊं? बहुत जल्द ले आए, बल्कि कल ही ले आए, क्योंकि मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। उसके अलावा मुझे दस्तखत करवाने हैं उनके वकालतनामा पे। बल्कि डिटेल्स अगर आप दे दें तो। मैं नहीं, डिटेल्स अगर सदफ देगी तो बेहतर रहेगा। मैं उसे कल लेकर आऊं? हाँ, मैं इंतजार करूंगा। इजाजत? जी। अगर वो अपने माँ बाप के पास रहना चाहे तो। फाखरा बेगम, मैं एक बात सिर्फ एक बार कहता हूं, दूसरी बार नहीं कहता। उसको ये बात अच्छी तरह से समझा दो कि उसकी किस्मत में अब सिर्फ वही घर है। वापस जाए अपने घर। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। अलवीरा जी, बस सामान तैयार है बेटा? मम्मी सामान तो तैयार है, लेकिन मैं भी कुछ और दिन रहना चाहती हूँ। तो चलो अपने मियाँ से इजाजत ले लो, फिर रुक जाना। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, बैठो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मामा कैसी है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक। आपको सलाम कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अलवीरा, मैं तुम्हें लेने आया। वो रामीन, मैं कुछ दिन और रहना चाहती हूँ। असल में कश्माला की तबीयत थोड़ी खराब है। क्यों? क्या हुआ उसे? उसे बुखार हो गया। अरे आंटी, ये बुखार कोई मामूली चीज नहीं है। उसे किसी डॉक्टर को दिखाएं। हाँ। अलवीरा, तुम तो खुद ही डॉक्टर हो, फिर ये बुखार हुआ कैसे? रामीन, मैं इलाज कर सकती हूँ, बुखार आने से तो नहीं रोक सकती ना। हाँ। चलो तुम जब तक चाहती हो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। तुम हॉस्पिटल तो जा रही हो ना? जी। चलो तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं आंटी, थैंक यू। मैं अभी चाय पी कर आया हूँ, और वैसे भी मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। अलवीरा, तुम जब आना चाहो मुझे फोन कर देना। जी। मैं आके ले जाऊंगा। मुझे इजाजत। क्यों नहीं भेजा तुमने उसको वापस? मैंने जो इतने दिन तक उसे इस घर में बर्दाश्त किया है तो मैं इसलिए कि उसका शौहर दुबई से बाहर था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। अब इस घर में रुकने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं है। आगा जी, वो कश्माला को बुखार है और दिलावर भी। दोनों पर कोई कयामत नहीं आ गई थी फाखरा बेगम, और वैसे भी उसका इस घर के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। आगा जी, वो हमारी बेटी है। ये घर उसका भी है। देखो फाखरा बेगम, ये घर उसका नहीं है। ये बात अच्छी तरह उसके दिमाग में बिठा दो कि ये घर उसका नहीं है, उसका घर वही है। अगर वो अपने माँ बाप के पास रहना चाहे तो।
फाखरा बेगम, मैं एक बात सिर्फ एक बार कहता हूं, दूसरी बार नहीं कहता। उसको ये बात अच्छी तरह से समझा दो कि उसकी किस्मत में अब सिर्फ वही घर है। वापस जाए अपने घर। वीरा के सामान गाड़ी में रखवाओ और उसे फौरन उसके वापस घर छोड़ कर आओ। सुन लिया तुमने? और तुम कान खोलकर सुन लो, आइंदा तुम इस घर में उस वक्त तक नहीं आओगी जब तक तुम्हारा शौहर तुम्हें न लेकर आए। सुन लिया तुमने? जाओ। ये बात ठीक है भाई कि कसूर हमारा ही है, लेकिन हमारा कसूर ये नहीं है कि हम इस घर में क्यों पैदा हुए। पैदा होना किसी के बस में थोड़ी होता है। क्या आंसू ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, मैं अपना सिगार देख रहा हूं। वो तो आपकी अपनी ड्रॉर में होता है। हमारा बाप अनोखा, मामा अनोखी, हम सब खौफ की अलामत बन चुके हैं। है ना अनोखापन? मैं इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता, बिल्कुल नहीं गुजार सकता। एक तो तुम्हारे बाप से अपनी औलाद भी बर्दाश्त नहीं होती, ये तो मेरा ज़र्फ़े अलवीरा कि मैं तुम जैसी औरत को बर्दाश्त कर रहा हूं। तो मत करें बर्दाश्त। हाँ हाँ नहीं करूंगा, और अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जलाल, अगर तेरे बाप ने तेरी माँ को छोड़ दिया था तो इसमें फाखरा या तेरी औलाद का कोई कसूर नहीं है यार। अजीम प्लीज तू यहां से इस वक्त चला जा, चला जा यहां से। अना की चाँद